अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बाबा के लिए पानी लेकर आओ। ठीक। यार मेरे लिए एक चाय का कप भी ले आना, बड़ा सर में दर्द हो रहा है। हाय हाय हाय। क्या हुआ अख्तरपुल को अचानक से? अच्छी भली उसकी तबीयत संभल गई थी, फिर अचानक से इस तरह से उसकी डेथ। तुम खुद सोचो, गोली लगी थी उसे। वो तो हिम्मत वाला था जो इतना सह गया। कल अचानक हार्ट अटैक हुआ और बस खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा, हॉस्पिटल वालों से कोई कुताही तो नहीं हो गई? नहीं बेटा, अस्पताल से कोई कोताही नहीं हुई। कोताही तो हमसे हुई है, जो हमने तुम पर अंधा एतमाद किया। और तुम्हें सब कुछ करने की इजाजत दे दी, जिसका नतीजा आज देख लो। एक जवान जहान आदमी, 4 बच्चों का बाप इस दुनिया से चला गया। अभी फराज से आईजी साहब की सोर्स लगवाई है, तब जाके हॉस्पिटल से डेड बॉडी रिलीज हुई है। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि उन 4 बच्चों का चेहरा देखूं। क्या हाल होगा उस खानदान का। बाबा, जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। सारी सिचुएशन आपके सामने है। गलत बात कर रही हो तुम। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा और आलिया का पूरा पूरा कसूर है। अगर तुम हमें पहले बता देती तो नुकसान कम से कम होता, हम डैमेज कंट्रोल कर लेते। कम से कम मुझे इतना तो यकीन है कि किसी की जान तो ना जाती। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितनी खुदगर्जी दिखाई है। लाली और अख्तर गुल दोनों अपनी जान से गए, सिर्फ इस वजह से कि तुम समझती थी कि तुम इतनी बड़ी कोई सूरमा हो कि तुम सब कुछ खुद कर सकती हो। अब देख लिया अपनी इस जिद का अंजाम। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कितने घर बर्बाद हो गए, कितने खानदान उजड़ गए। कुछ अकल है तुम्हें? बाबा चाय। आपने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। मैंने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोला। उन्हें अपनी गलती का, बल्कि अपनी गलतियों का पूरी तरह एहसास होना चाहिए। मैंने किचन में बाबा की बात सुनी है। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसकी शादी करके इसको इसके घर भेज दे। जहां ये चाह रही है, अगर वहां बात ना बनी तो जहां हमें मुनासिब लगेगा वहां हम ओके कर देंगे। ठीक है? जितनी जगहजाई हमारी हो चुकी है, उसके बाद कोई अच्छा रिश्ता आएगा? चाहे मुझे बेडरूम में भेज दो। अम्मा क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? पहले ऐसे मैं तुम्हें समझाती थी, आज तुम समझा रही हो मुझे। मेरी टॉक्सिक शादी खत्म हो चुकी है। मैं उस रिलेशन से बाहर निकल आई हूं। मेरी बेटी मेरे पास है और सब क्या ही ठीक होगा। और अम्मा, कभी कभी ना रिश्तों का ठीक होना ठीक नहीं होता,
उनका खत्म हो जाना ठीक होता है। मैं बाबा के रूम में चाय दे हूं। मम्मी नहीं, अभी तक नहीं आया, वो कॉल भी पिक नहीं कर रही है। और तुम ये मुझे अब बता रही हो जब सारा वक्त निकल गया है। वक्त तो निकल गया है, हमारा भी तुम्हारा भी। अब इस तंज का क्या मतलब है? बेटा तुम जाओ किचन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। ठीक है। जी अब आप फरमाइए। हमारी बहू साहिबा और बेटे ने तो सुबह सुबह खूब जी भर के बातें सुना ली मुझे। अब अगर कोई कसर रह गई है तो आप पूरी कर लें। देखो नौशीन, मैं तुम्हें बातें सुनाने नहीं समझाने आई हूँ। हमारा वक्त तो निकल गया, लेकिन अब तुम्हें समझना पड़ेगा। नौशीन देखो, अब वो वक्त नहीं रहा कि सास बहू पर जुल्म करती रहे और बहू सहती रहे। यानी कि आप ये बात तस्लीम करती हैं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है? हाँ, मैं मानती हूँ। हयात की मोहब्बत की शादी को तस्लीम करने में मुझे पूरे 10 साल लग गए, लेकिन तुम मेरी वाली गलती ना करना, वरना बहू के साथ बेटे से भी हाथ धो बैठोगी। अगर बेटे को करीब रखना है तो बहू को भी करीब रखना होगा। लोग कहते हैं कि बेटी की माँ को दिल बड़ा करना चाहिए, लेकिन दरअसल बेटे की माँ को दिल बड़ा करना पड़ता है। हरगिज नहीं। मैं अपने बच्चों के हाथों कभी ब्लैकमेल नहीं होगी। फिर एक दिन ऐसा होगा कि मेरी जगह तुम खड़ी होगी और बहू की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत देख रही होगी। देखिए अब आप मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चों की जिद के आगे झुकने का मत कहें। मैं उनकी जिद के आगे नहीं झुकूंगी। तो फिर याद रखना, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, और जो टूट जाता है वो बिखर जाता है। अब भी वक्त है, औलाद की खुशी में खुश हो जाओ। आलिया बहुत प्यारी बच्ची है और उसकी बहन वैसी प्यारी है, और तुम अपने बेटे की बात मानकर घाटे का सौदा नहीं करोगी। आप जो भी कहें, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बहुत ही जिद्दी औरत है।